नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। 2000 का पिंक नोट अब चलन में नहीं रहेगा। 30 सितंबर तक आप उसको चेंज करा सकते हो, आप उसको 20,000 रुपये के हिसाब से जमा करा सकते हो। तो गांधी जी, बापू जो पिंक कलर में हमारे पास थे, अब धीरे धीरे वो हमारे से दूर चले जाएंगे। वैसे भी इस देश में गांधी धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, गॉड से नजदीक आ रहे हैं। 2000 नोट के फायदे क्या हैं, पहले हम आपको वो दिखाएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं सुधीर चौधरी की, अगर मैं बात करूं श्वेता सिंह की, तो आने वाले समय में ये जो चिप लगाई गई थी, जो इतनी इंपॉर्टेंट चिप थी, शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई है। 120 मीटर नीचे से भी वो पहचान सकते थे कि आपने नोटों को किस कुएं में गाड़ा हुआ है, वो सब चीजें पता चल जाती थी। और आज इसका चलन बंद किया है। 23 मई से जो है आप बैंकों में जाकर आप 20,000 रुपए को एक्सचेंज कर सकते हैं, 20,000 रुपए को जमा करा सकते हैं और धीरे धीरे अब 2000 का नोट चलन से बाहर हो जाएगा। कई सवाल जहन में उठते हैं कि अच्छाई भी है कि जो गरीब लोग हैं, हो सकता है कि उन्होंने तो 2017 में ये नोट छपे थे, उसके बाद शायद कभी उनके हाथ से गुजरे हों, और जो अमीर आदमी हैं उनकी तिजोरियों में ये पिंक कलर ज्यादा जमा होगा। प्रॉब्लम सिर्फ उनको है, या जो गरीब आदमी भी हैं या जो जोड़ के रखते हैं कि पैसा ज्यादा ना देके उन्होंने कन्वर्ट करा के अपनी मेहनत की कमाई को इकट्ठा करके अगर उन्होंने रखा है, तो थोड़ी मुसीबत उनकी भी है। गर्मी में लाइन में लगना यह आपके सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो सरकार हम चुनते हैं, जो सरकार डिसीजन लेती है, वो सारे के सारे डिसीजन ठंड में लिए जाते हैं, एसी में लिए जाते हैं, लेकिन उसकी गर्मी आपकी गर्मी को निकाल देती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब कैशियरों की है, बैंक के कैशियरों की है, पेट्रोल पंप ऑनर्स की है, जो पेट्रोल पंप पे कलेक्शन करते हैं उनकी है, कि अब दोबारा से हमें एक नया काम दे दिया गया। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो वो दिन भी हमें याद है कि कैसे लोगों ने लाइन में लग कर अपने 4-4 हजार रुपए बदलवाए थे। और मोदी जी ने उस टाइम पे भी 50 दिन का टाइम मांगा था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा डिसीजन कहीं गलत निकले या मैं इस डिसीजन में खरा ना उतर पाऊं, तो आप जिस चौराहे पे कहेंगे मैं वहां आ जाऊंगा, जो आप सजा देंगे मैं उस सजा को मानूंगा। ना वो चौराहा नजर आया, लोग चौराहे पे जरूर आ गए। वक्त कब क्या कराता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर है कि राजनीतिक गलियारों में जैसे जैसे चुनाव आते हैं, अगर मैं 2016 की भी बात करूं तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और उससे पहले ये किया गया, तो एक आम जनता को तो खुशी होनी चाहिए कि जो राजनेता आपका पैसा लूटते हैं और इकट्ठा करते हैं इलेक्शन के लिए, वो अब सब लाइन में लगेंगे या उनके लोग लाइन में लगेंगे। अगर काले धन की मैं बात करूं तो उस ड्यूरेशन में भी, डिमोनेटाइजेशन में भी 1,30,000 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ काले धन के रूप में पता चला था, जिसका ऑफिशियली कोई नहीं पता चला। अगर 2017 के बाद की मैं बात करूंगी तो ये फिगर 3,90,000 करोड़ तक पहुंची है। ये सूत्रों के हवाले से फिगर है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जितने 1000 करोड़ रुपए नोटों को प्रिंट करने में लगाए हैं, आज वो सारे के सारे वापस रिजर्व बैंक में पहुंच जाएंगे। इनका और कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, या तो इनका कोई आर्टू टैक्स बनेंगे, या इनको जला दिया जाएगा, या इनको किसी और चीज के अंदर। लेकिन जो जनता के टैक्स का पैसा है, सुधीर चौधरी की अगर मैं बात करूं तो उनसे बड़ा ज्ञानी इस अर्थ पे कोई नहीं है। उस टाइम पे चिप थी, इस टाइम पे वो कह रहे हैं कि ये एक क्लीन नोट पॉलिसी है। क्लीन नोट पॉलिसी की अगर मैं बात करूं कि 5 साल के अंदर एक नोट को क्लीन पॉलिसी के तहत बदला जाता है,
तो आने वाले समय में 500 का, 100 का, 50 का, ये सब इनको भी चलन से बाहर करना चाहिए। क्या 2000 का नोट ही बुढ़ा होता है? 500 का नोट हमेशा जवान रहता है। किस किस तरीके के लॉजिक देकर आज मीडिया आपको गुमराह कर रहा है। डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने फैसला किया, लेकिन एक जज ने कहा कि इसमें फ्लो था। अब की दफा आरबीआई ने खुद सामने आकर इस चीज का ऐलान किया है, लेकिन ना भारत की वित्त मंत्री सीतारमण ने कोई भी अभी तक उस पर रिप्लाई नहीं किया। तो ये जो 2000 का नोट है, अब आप इसकी एक तस्वीर रखिए, इसकी डीपी लगाइए, आने वाले समय में ये हमारे से दूर जा रहा है। दोस्तों, मुझे भी कोट उतारना पड़ा, क्योंकि उसमें भी मुझे लगता है कि शायद मेरे पिंक कलर के बापू उसमें 2-3 रखे हुए हैं, उनसे गर्मी आ गई थी, तो मुझे भी कोट उतारना पड़ा। वैसे अब आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो महान नासा के साइंटिस्ट हैं सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह, वो आपका पूरा एंटरटेनमेंट रखेंगे। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है 2000 नोट बंद हुए, तो उनके फायदे क्या है, उनके नुकसान क्या है। वो आपका इतना एंटरटेनमेंट करेंगे, आपको साइंस की सारी नॉलेज देंगे वो, कि 2000 के नोट किस तरीके से जो है वो बंद हुए, या सरकार ने उनको बंद करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करी। तो आपका एंटरटेनमेंट अब कोई कम होने वाला नहीं है। और आप इसी एंटरटेनमेंट की गर्मी को बर्दाश्त करते हुए सीधे लाइन में लगेंगे, आप एंजॉय करेंगे, और आप देखेंगे कि आपसे ज्यादा कैशियर दुखी है, आपसे ज्यादा बाकी लोग दुखी हैं। तो उनके दुखों को देख के आपको अपना दुख कम लगेगा। तो इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए आप बड़ी मेहनत और हिम्मत के साथ इन नोटों को बंद करेंगे। पर मैं एक चीज, मेरे को आज जो सबसे बड़ा दुख है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दुख है, क्योंकि मेरे बापू को, मेरे पिंक कलर के बापू को आज वो दोबारा से जेल में डाल देंगे, सारे नोटों को एक जगह बंद करके रख देंगे। क्या था कसूर मेरे बापू का? बापू, ये आजादी की लड़ाई नहीं है कि जो आप धीरे धीरे लड़ेंगे। अब आपको भी उसी जेल के अंदर वापस डाल दिया जाएगा जिस जेल के अंदर आपने हमें आजादी दिलाई थी, जिस जेल में जाकर आपने हमें देश को आजाद किया था। आप दोबारा वहीं चले जाएंगे। बापू, मुझे नहीं पता कि आपके पेन बनेंगे या आपका कलमदान बनेगा। आपको सबको काट काट के छोटे छोटे पीसेस में आपको दोबारा से जो है, हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि जिस पेन को मैं इस्तेमाल कर रहा था वो मेरे दिल के सबसे करीब बापू थे। बापू, आपका ये हाल होना ही था। उसका एक रीजन है कि अब राजनीति बदल चुकी है। अब देश से ज्यादा जेब की चिंता है। जब तक आप जेब में रहेंगे, आपका आदर सत्कार होता रहेगा। अब जैसे ही आप रिजर्व बैंक की जेल में चले जाएंगे, धीरे धीरे आप मेरी नजरों से ओझल होते चले जाएंगे। वैसे तो मुझे आप पिंक कलर में सबसे अच्छे लगते थे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि सरकार का निर्णय है कि अब वो आपको दोबारा से उन्हीं बक्सों में बंद कर देगी। नोटबंदी को लेकर 2016 में राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया था कि क्या छोटे नोटों से कालाबाजारी ज्यादा होती है या बड़े नोटों से। आज उनकी बात भी सच हो गई कि वाकई बड़े नोटों से कालाबाजारी ज्यादा होती है। उस टाइम उनकी बात का मजाक उड़ाया गया था। आज बड़े बड़े विद्वान, क्योंकि कर्नाटक की जीत हुई है और राहुल गांधी थोड़ा सा ऊपर आए हैं राजनीति में, तो आज उनकी अच्छाइयों को अब दिखाया जा रहा है। केजरीवाल ने भी कहा है कि इस तरीके के निर्णय एक पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर नहीं ले सकता, इसलिए देश के प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उधर से ममता दीदी खुद विचलित है, क्योंकि बड़े बड़े नोट, बड़े बड़े बापू तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ईडी के इर्द गिर्द घूमते हैं। बापू मेरे घर तो बहुत कम आते हैं, लेकिन आप भी दुआ करो कि किसी न किसी कलर में बापू आपके घर में विद्यमान रहें।